नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन CEN02 2025 के बारे में एकदम डिटेल्स में। पोस्ट डिटेल से लेकर सिलेबस, मेडिकल, ज्वाइनिंग, प्रमोशन तक सब कुछ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए, पोस्ट डिटेल की बात करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये आ चुकी है। 28/6/2025 से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और 28/7/2025 तक रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोस्ट डिटेल के बारे में। तो इसमें प्रिपरेशन में टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए वैकेंसी निकली है। ग्रेड 1 में मेनली सिग्नलिंग का टेक्निकल काम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम मेंटेन करना होता है। ग्रेड 3 में मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, वर्कशॉप, शेड, लोको शेड में काम होता है। पोस्टिंग मोस्टली वर्कशॉप, लोको शेड या EMS शेड में या डिविजनल यूनिट्स में होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात कर दूं तो सबसे पहले आप इंडियन होने चाहिए। उसके बाद एज लिमिट के बारे में बता दूं तो 18 से 33 साल होता है, लेकिन ग्रेड वाइज डिफरेंस हो सकता है। एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWBD को 10 साल तक रिलैक्सेशन मिलता है। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो जो ग्रेड 1 का है, ग्रेड 1 में मैंने पहले ही बता दिया था कि आपका 3 ईयर डिप्लोमा या 3 ईयर बीटेक या BE होना चाहिए। रिलेटेड ट्रेड जैसे आपका है इसमें फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। या फिर आपका BSc होना चाहिए सेम कॉम्बिनेशन के साथ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या IT इंस्ट्रूमेंटेशन होना चाहिए। मतलब यही एलिजिबिलिटी रहेगा ग्रेड 1 के लिए, ठीक है। उसके बाद हम ग्रेड 3 के लिए बात करें तो इसमें आपको 10th प्लस ITI होना चाहिए स्पेसिफिक ट्रेड से। ट्रेड डिटेल्स मैं यहाँ पे दे दूंगा, आप देख सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिक ये वाले एलिजिबल नहीं है, इसमें ITI ही कंपलसरी किया है। अब हम बात करते हैं सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। तो 10th का सर्टिफिकेट लगेगा डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, फिर ITI या डिप्लोमा सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, EWS सर्टिफिकेट लगेगा, PWBD सर्टिफिकेट लगेगा और आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड लगेगा। यदि आप कहीं पहले से ही जॉब में हैं तो आपका NOC भी लगेगा, NOC सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम प्रोसेस। इसमें देखिए एग्जाम प्रोसेस लगभग ALP की तरह ही है, लेकिन इसमें सेकंड CBT या साइको नहीं है। इसमें भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। CBT 1 होगा, सिंगल स्टेज का एग्जाम है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। फिर फाइनल लिस्ट बनती है, उसके बाद ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग होती है। CBT एग्जाम डिटेल्स क्या मैं बात करूँ तो देखिए सब्जेक्ट इसमें 4 सब्जेक्ट रहेंगे। मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, साइंस रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहता है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया कट ऑफ मेरिट के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। सिलेबस डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि मैथ में नॉर्मली बॉड मास रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, यही सब रहेगा। और उसके बाद टाइम रीजनिंग में सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलेबस मतलब एटसेट्रा आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगा या मेरे टेलीग्राम में देख सकते हैं, फुल सिलेबस आपको मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं और क्या क्या आता है। रेलवे रिलेटेड फैक्ट्स आते हैं, स्टैटिक जीके आता है, जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स आता है, ठीक है। बुक की बात की जाए तो मैं जो रिकमेंड करूंगा लुसेंट का जीके बुक जो है वो रहेगा आपके लिए अच्छा। साथ ही साथ अगर आप सार संग्रह भी पढ़ते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहेगा। मैथ के लिए RS अग्रवाल रहेगा। RS अग्रवाल का जो नवीन अंक गणित है ये आपका सिलेबस क्लियर करने के लिए, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत अच्छा बुक रहता है। रीजनिंग के लिए भी आप RS अग्रवाल ले सकते हैं या अरिहंत का ले सकते हैं। उसके बाद भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीवियस ईयर में जैसे मतलब 2018 से पहले जाएंगे तो ALP और टेक्नीशियन साथ में होता था, लेकिन इस बार ALP का अलग, टेक्नीशियन का अलग किया है। तो टेक्नीशियन वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप जरूर एक बार पढ़िएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें। तो देखिए मैं रिकमेंड करूंगा, मेरा जो अपना पर्सनल ये है मैं वो आपको बोलूंगा। अगर डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं आप, मतलब अगर आपका डिसिप्लिन स्ट्रांग है तो सेल्फ स्टडी से क्लियर हो सकता है। अगर कोचिंग का जरूरत तब होता है जब बेसिक्स वीक हो, रेगुलर गाइडेंस चाहिए, तब के लिए आप कोचिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज भी अच्छा ऑप्शन है अगर टाइम फ्लेक्सिबल रखना है, मतलब जब चाहे तब पढ़ना है तो आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे मेरे भाई पूछते हैं कि CBT के बाद क्या होगा। तो CBT क्वालिफाई होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, DV होता है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं कैटेगरी वाइज बोल सकता हूँ, कट ऑफ अलग अलग हो सकता है हर जोन का, हर पोस्ट के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है। तो देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, फिंगरप्रिंट, बायोमेट्रिक मैचिंग होता है। ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों ले जाना कंपलसरी है। वहाँ पे 3-3 सेट लगता है, आप जैसा होगा लेके जाइएगा, ठीक है। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या रहेगा। रेलवे मेडिकल स्टैंडर्ड काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन
टेक्नीशियन है, तो इसमें कुछ पोस्ट पे 6x6 मांगा है, कुछ पे कैटेगरी वाइज है, मतलब B1 है, A1 कैटेगरी, B1 कैटेगरी, A2 जैसा भी कैटेगरी है उसी के हिसाब से आपका टेस्ट होगा। लेकिन सब में कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जरूर होगा, और BP, ECG ये सब चीज़ें तो नॉर्मल होगा ही, ठीक है। ओवरऑल फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ पूछ रहे हैं, तो कैटेगरी वाइज में बोल दूँ तो 80 से 85 लगभग UR का रहेगा, OBC का लगभग 75 से 80 के बीच में रहेगा, जो कि लास्ट कट ऑफ गया था ऐसा ही। SC का भी लगभग 75 के ऊपर ही रहता है, हर जगह का लगभग 75 के ऊपर गया है, ठीक है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये फाइनल नहीं है। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग। ट्रेनिंग सेंटर मोस्टली जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, जिसको JRTI बोलते हैं। ट्रेनिंग ड्यूरेशन 3 से 6 महीने का हो सकता है, ठीक है। और ट्रेनिंग में आपका सैलरी भी मिलता है, जिसको स्टाइपेंड बोलते हैं। स्टाइपेंड के साथ साथ आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिलेगा। वहाँ खाने के लिए थोड़ा अलग चार्जेस लग सकते हैं, जैसे हम लोग जब ट्रेनिंग कर रहे थे वहाँ पे थोड़ा सा कुछ चार्ज लिया गया था खाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, इस बार तैयार हो जाइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। रेलवे टेक्नीशियन बनने के बाद फ्यूचर में प्रमोशन के स्कोप काफ़ी अच्छे होते हैं। सीनियर टेक्नीशियन, JEE, SSC तक जा सकते हो। सैलरी स्टार्टिंग में आपका 30,000 से लगभग 35,000 के आसपास रहेगा ग्रॉस। उसके बाद आपका 45-50 तक भी जाता है। इसमें क्या है, सैलरी के साथ साथ अपने फैमिली को टाइम दे पाएंगे, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है आपके लिए। और दूसरा क्या है, तैयारी करने का भी मौका मिलता है। तो मेरी तरफ से एक ही मैसेज है कि सपने वही पूरे होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। तो मेहनत करो, फोकस रखो और सिलेक्शन लेकर ही मान लो, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके बताओ कौन कौन अप्लाई कर रहा है और कौन से जोन से अप्लाई कर रहा है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। ऑल द बेस्ट।